गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इसके साथ ही हम लोग अपनी सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्लास को शुरू करते हैं। और थोड़ा सा ब्रीफ क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं अपना। क्या कहते हैं सी एस नुपुर अरोरा एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसजीसीसी। चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग को ऑलरेडी आप लोग के साथ मेरा डिस्कशन हो चुका है ग्रोथ स्टॉक वैल्यू स्टॉक के ऊपर। टॉप डाउन अप्रोच आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस कि व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि बॉटम अप अप्रोच को मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी थी। बॉटम अप अप्रोच होती है कि जब हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमी को ना देखकर क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हैं। बट दैट इज ओनली क्या आपका शॉर्ट टर्म। अगर हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो टॉप डाउन अप्रोच इज क्या आपका क्वाइट लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो इन्वेस्टर बेसिकली लंबी रेस का घोड़ा जिसको बोलते हैं, अगर वो लंबी रेस का घोड़ा है तो अल्टीमेटली वो चाहेगा कि एग्जैक्टली वो पहले इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखे, इकोनॉमी को देखे कि वो किस तरफ अग्रसर है, वो क्या कहते हैं तेजी से आगे बढ़ रही है या फिर क्या कहते हैं मतलब एक बबल है उसके साथ वो क्या कहते हैं नीचे ही गिरनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली उस इकोनॉमी के अंदर कोई भी कंपनी होगी, चाहे भली वो इकोनॉमी कितनी भी राइट नाउ अच्छी हो, बट अगर उसके साथ कोई ना कोई इस तरह की मिसहैपनिंग होने वाली है, ठीक है, तो अल्टीमेटली कुछ भी हो जाए इकोनॉमी का इफेक्ट किस पर आता है, पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री पे आता ही आता है। चाहे कंपनी कितना भी अच्छा मतलब कितना भी अच्छा क्या कहते हैं परफॉर्मेंस कर रही हो, बट एग्जैक्टली उसके अंदर क्या आती है आपकी थोड़ा बहुत तो कमी आती है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या क्या एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच। तो इन दिस अप्रोच इन्वेस्टर बिगिन विद द इकोनॉमी मार्केट कंसीडरिंग इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन टू फाइंड आउट द फेवरेबल टाइम टू इन्वेस्ट इन कॉमन स्टॉक, then consider future industry sector prospect to determine which industry sector to invest in, and finally promising क्या कहते हैं इंडिविजुअल कंपनी ऑफ क्या कहते हैं इंटरेस्ट इन द क्या आपका प्रोस्पेक्टिव सेक्टर्स, ठीक है, आर एनालाइज फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, अब बेसिकली अब हम बात करते हैं किसकी फंडामेंटल एनालिसिस एट कंपनी लेवल। देखिए टॉप डाउन अप्रोच तो ठीक है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। नाउ वी शुड ऑन मूव टू द क्या आपका कि एक तरह का आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द क्या आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड क्या आपका सिक्योरिटी एनालिसिस। आई थिंक आप लोगों ने क्या कहते हैं राइट नाउ यू आर इन अ फोर्थ एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर, यू ऑलरेडी डिड द क्या आपका बीकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कहते हैं अंडर ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम एमकॉम का 3 सेमेस्टर आप लोग बिता चुके हैं। और एफएम ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं। आई थिंक एफएम पढ़ाने वाली क्या कहते हैं टीचर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में श्रुति मैम है, ठीक है, वो पढ़ा ही रही है। ठीक है, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा किसी ना किसी से। तो अल्टीमेटली मैं एक ही अच्छा एफएम तो आपने सौरभ सर से पढ़ा था, यस डेफिनेटली। तो अल्टीमेटली मैं एक ही चीज आप लोगों को बताऊंगी कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है अगर हम कंपनी लेवल की बात करें, ठीक है, तो वो हम लोग कई सारी अप्रोचेस को ध्यान में रखते हैं। एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो सिस्टम होता है, अगर आप लोगों ने कभी एफएम में पढ़ा हो। what is discounted cash inflow system? Basically this is a system when we use the क्या आपका डिस्काउंट पॉलिसी। डिस्काउंट पॉलिसी मतलब जिसमें अल्टीमेटली वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाला सिस्टम होता है ना, उसको हम कंसीडर करके चलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी वैल्यू हम लोगों को आफ्टर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स मिलने वाली होती है, वी वांट टू कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वो जो 10 साल और 20 साल बाद जो हमें फिगर मिलने वाली है, ठीक है, वो बेसिकली अगर हम आज देखें तो वो आज हमें कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स में चीजों को रखकर चलते हैं। उसके रेशियोज बने हुए होते हैं। आप अपने रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करते हैं, अपना रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है 15% है, तो उसके बेस पर आप ये देखते हैं कि 10% और 15% अगर मुझे रिटर्न मिले तो एग्जैक्टली 10 साल के बाद मेरी ये जो वैल्यू है वो कितनी होगी। ठीक है, तो उसका अगर फिगर आपको क्या कहते हैं अगर आप कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं कि मान के चलिए कि कोई 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आज मैं करती हूँ और रेट ऑफ रिटर्न मेरी 15% है, ठीक है, और क्या कहते हैं आपका 10 साल बाद मुझे वो 40,000 रुपये होकर मिलने हैं। तो मैं बेसिकली ये देखूंगी कि क्या कहते हैं ये 40,000 रुपये आज की वैल्यू में मेरे कितने हैं, कि क्या जो मेरा किया हुआ इन्वेस्टमेंट है ये मेरा सही है, क्या मेरा डिसीजन सही है। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोगों का सबसे पहला एजेंडा यही होता है कि जो हमने डिसीजन लिया हुआ है क्या वो हमारा डिसीजन ठीक है, क्या वो जो रेट ऑफ रिटर्न हम चाह रहे हैं क्या वो इतने सालों में हमें उतनी रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है। वो केवल हमें तभी पता चलता है जब एग्जैक्टली जितना भी रेट ऑफ रिटर्न होता है उसके डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर जब हम क्या कहते हैं कंसीडर कर चलते हैं और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू जैसे मान के चलिए अगर हम 10% की बात करें तो जैसे 0.909, ठीक है, 0.859, ठीक है, इस तरीके से आपको जैसे आपको पहले साल आपने 10,000 लगाए, दूसरे साल आपने क्या कहते हैं फिर आपको पहले साल जो क्या हुआ इनफ्लो हुआ एट द एंड ऑफ द क्या आपका ईयर, ठीक है, वो आपको कितने का हुआ 11,000 का हुआ, सॉरी 1,100 रुपए का हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर वो आपको 1,200 रुपए हुए। तो इस तरीके से करके आपको वैल्यू को नोट डाउन कर एग्जैक्टली देखना होता है कि जैसे 10 सालों में आपको जो वैल्यू मिलती चली गई उसको जब आपने एड ऑन किया, एड ऑन करने के बाद जो आपका इनफ्लो है,
ठीक है, और जो आपका आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है, जब दोनों को आप आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद एग्जैक्टली आप लोगों को पता चलता है कि आपको फायदा या नुकसान है। वो अगर फायदा होता है तो एग्जैक्टली हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रपोजल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगर हमें फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर हम लोग क्या करते हैं, मूव कर देते हैं। क्योंकि देखिए सीधी सी बात, हमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी और इतनी सारी एनालिसिस हम लोग को मिली हैं, जिससे अल्टीमेटली हम लोग क्या कहते हैं, कंसीडर करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी चीज की एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। तभी फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी लेवल पर इसने दो अप्रोचेस का इस्तेमाल किया। एक तो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन के अंदर तो उसने बोला डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, वन फॉर्म ऑफ डीसीएफ इज द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल that use present value method by the discounted back all future dividend। मैंने क्या बताया था, जितने भी फ्यूचर में आपको मिलने वाला होता है उसको आप आज प्रेजेंट वैल्यू में रखते हैं, उसको ऐड ऑन करते हैं। ऐड ऑन करने के बाद जो 10 साल में आपको मिला उसकी 10 फिगर आपके पास आ गए, उनको ऐड ऑन करने के बाद जो आपने आउटफ्लो किया उसमें से लेस किया, जो निकल कर आया, अगर वो पॉजिटिव आया तो दिस इन्वेस्टमेंट इज गुड इज राइट नाउ, ठीक है। और अगर नेगेटिव में निकल कर आया या आउटफ्लो से कम निकल कर आया, बराबर निकल कर आया, तो कोई फायदा नहीं है। रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड या यूज पी मेथड, बिल्कुल सही बात है। पी मेथड इज क्या आपका, ठीक है, आपका बेटा पी मेथड होता है आपका जैसे ए पी बी रेशो है एंड पी एस रेशो है। पी मेथड इज बेसिकली पी रेशो, एक मिनट गाइस, पी रेशो, एक मिनट, हाँ, प्राइस टू अर्निंग रेशो, यस डेफिनेटली प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है पी रेशो। कि बेसिकली किसी भी क्या कहते हैं, जो भी हमने किसी भी चीज का प्राइस क्या किया, चार्ज किया, उसके बाद उसके ऊपर हमने कितनी अर्निंग क्या की, क्या कहते हैं, रिसीव की, तो दैट इज क्या आपका गुड, मतलब उस प्राइस के लिए अर्निंग ठीक है या नहीं है। ये बेसिकली इसके अंदर क्या कर रखा है, इसने बता रखा है। एंड व्हाट इज पीबी रेशो, एक मिनट, होल्ड ऑन गाइस, पीबी रेशो इज व्हाट, पीबी रेशो इज, पीबी रेशो इज प्राइस टू बुक रेशियो, बिल्कुल सही बात है। इज ए फाइनेंशियल रेशियो यूज टू कंपनी कंपेयर अ कंपनीज करंट मार्केट वैल्यू टू इट्स बुक वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि मार्केट वैल्यू इज कंप्लीटली अ बबल। देखिए मैं आपको बता दूं, कभी भी मार्केट वैल्यू से आप अपने आप को अप्रोच नहीं कर सकते कि आपकी कितनी वर्थ है, क्योंकि ये जो मार्केट वैल्यू होती है बेसिकली इसमें स्पेकुलेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। यू नेवर नो कि एग्जैक्टली स्पेकुलेटर्स ने कब उसको किसके हाथ की कठपुतली बना लिया, अपने हाथ की कठपुतली बना दिया। तो वो बेसिकली उस चीज में आप लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो मार्केट वैल्यू है उसको ना कंसीडर करके आप बेसिकली बुक वैल्यू कंसीडर करें। क्योंकि बुक वैल्यू एग्जैक्टली वो वैल्यू होती है जिससे पता चलता है कि हमारी एसेट, कि हम कितने पानी के अंदर है, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं। अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू बेसिकली जैसे जब हमने कोई एसेट खरीदी, ठीक है, उसमें अगर वो एप्रिशिएबल एसेट है तो बेसिकली राइट नाउ द क्या आपका व्हाट इज द क्या आपका थिंग, ठीक है, कि वो अब कितनी एप्रिशिएट हो चुकी है। और अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है, तो मैंने अगर 1 लाख की खरीदी और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन है, तो 5 साल के बाद अगर हम एसएलएम मेथड की तरफ से लगाते हैं तो 5 साल बाद वो उसकी वैल्यू 50,000 रह जाएगी। और डब्ल्यूडीवी, तो डब्ल्यूडीवी में तो फिर क्या होता है आपका, जैसे जैसे वैल्यू घटती चली जाती है, पहले 1 लाख से, फिर 10,000, 10,000 से फिर आपका कितना 90,000, 90,000 पे फिर 9,000, इस तरह से घट घट के आपका 55,000 रह जाएगी वैल्यू आपकी किसके अंदर, 5 साल के अंदर। तो पीबी रेशियो इज क्वाइट क्या आपका डिफरेंट मैथड, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्या आपका पी मैथड। और इसमें एक पीएस रेशियो होता है, प्रॉफिट ऑन अर्निंग रेशियो होगा आई थिंक, ये पीएस रेशियो, पीएस रेशियो इज व्हाट इज ना, देखिए पीएस रेशियो इक्वल्स टू क्या आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन टोटल सेल। अच्छा, ये बेसिकली सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिकली सेल होने के बाद भी हमारी मार्केट में कैसी स्थिति है, और रेवेन्यू ओवर द पास्ट 12 मंथ। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ठीक है, एंड क्या आपका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ठीक है, एंड द क्या आपका मार्केट प्राइस, एंड टोटल सेल इज द टॉप लाइन ऑफ, तो आपको पता ही है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं भाई, जब हम हमारे जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट के अंदर होते हैं उसकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड टोटल सेल तो यू नो डेफिनेटली जितना भी हम लोगों ने बाजार में क्या किया, अपना बेचा, अपना प्रोडक्ट बेचा, उसे क्या बोलते हैं, टोटल सेल बोलते हैं। तो प्राइस टू सेल रेशियो, प्राइस टू क्या आपका बुक रेशियो, एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग द क्या आपका सिचुएशन कि कंपनी कितने पानी के अंदर है, क्या कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है, क्या उसकी सिक्योरिटी को खरीदना बनता है नहीं बनता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिफोर द क्या आपका डूइंग द इन्वेस्टमेंट।
जिसके साथ ही मेरे बच्चों हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। डेफिनेटली वी विल मीट इन द गैप नेक्स्ट क्लास।